पूजा करना चाहता हूँ तो और उसमें तुम्हें भी भागधारी लेना है। तुम्हें पावक महाकरव निवासा जब लगी करऊ निशाचर नासा। इसीलिए तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का वध करूं। जैसी आज्ञा प्रहलाद मैं ऐसा ही करूंगी। और अभी मैं इस पावक में निवास करती हूँ और आपकी परछाई भर करके फिर आपके साथ रहूंगा। जब हे राम सब कहा बखाने प्रभु पद धरहि निज प्रतिबिंब साथियों, जो असली सीता है, जो शक्ति का स्वरूप धारण करके, लक्ष्मी का रूप धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ आई थी, वो इस समय अब अग्नि में प्रवेश कर गई है और उनकी परछाई उसी रूप में, उसी स्वरूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में। फिर आगे देखो अब कौन सी कहानी चलती है और क्या होता है। आगे देखिए, लंकापति रावण कुछ सहायता मांगने के लिए मां मारीच के पास पहुंचता है। कजरवा से फैला है, कजरवा से फैला बरवा। अब मुझे सबसे पहले शंकर के अपने श्री मामा शीश को अपने साथ लेना चाहिए। मामा मारी बहुत मायावी है, शक्तिशाली और माया में प्रवीण है, इसलिए मुझे चंद्र के उनसे मुझे सहायता मांगना चाहिए। आसन जैसे आज कैसे आपका आगमन हुआ है समाज के पास? कैसे अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ी है। तुम शक्तिशाली, बुद्धिमान और माया में प्रवीण हो, इसलिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ी है। वही तो मैं सोच रहा था वेंकटेश, आज बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ आपका आगमन हुआ है, इसका क्या कारण है तो जानना चाहता हूँ। संकट में साथ मित्र का दे है मित्र जनों का धर्म ही, नौछावर राज मुकट पे हो है प्रजा जनों का धर्म ही। उसे कौन सी ऐसी बड़ी आवश्यकता पड़ गई, कौन से संकट में आप हो, कृपा करके मुझे स्वागत कराइए। जरूर बताऊंगा।
तो तपसी लड़कों ने आकर यह करनी बेहूदी की है। दूसरा तीसरा मारे हैं नकदी श्री सो पकाती है। इस प्रकार अब पत्थर का जवाब पत्थर से ही उनको देंगे। भारिया भगनी की नाम कहीं तो गई, अब भारिया उनकी हर गई। तू चल माया मत बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को पहचाना, मैं सीधे को बनवाऊंगा। राम लखन अरे बैठ जाओ भैया। ना बैठिए। वो तो मुझे याद है जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण की यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा सारा अपना है, जिसने चिल्ले शांति से बैठे रहे। काटने पड़ते ही भाग से मारो। चूड़ी सी चढ़ती जाती है और चोट पुराने वर्षों की आज भरती जाती है। और दूसरा तीसरा संघार साक्षात फूल नारायण है, सीता अवतार सत्य की है, ऐसा अवतार श्री लक्ष्मण है। उन तुरंत वर्षी शेरों को माया नृत्य बहकाएगा। जब गया तो धोखे से पक्षी तीरिया भोल हो जाएगा। सतीश संत गुरुदेवल और पड़ोसी खास हाकिम वैद्य गोलियां करना भेदीदास जो इनसे पैर बढ़ाते हैं और आखिर में मारे जाते हैं। वे मौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। करना है निर्दोष हो, चोरी का करना ठीक नहीं, करना है करो, नारी का होना ठीक नहीं। अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। वाह रे वाह, तू तो निकला दुर्गेश। मैं सुनने आया नहीं तेरा ये उपदेश। जो समय खरीदने रहा है, फिर झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद राजा बन समझाता है। यदि दिया नहीं साथ मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को आने से पहले यंत्री तुझे बता दूंगा। घर जाओ तो है कुआ, उधर जाओ तो है भाई। निश्चय ये सिद्ध हुआ, सब हाथ मौत मेरी आई। मरना है इस रावण के हाथ मरू, ये बिल्कुल निष्फल होगा। तो क्यों न मरू नारायण हाथ को फंसाकर करना होगा। लंकेश, अगर तुम यही चाहते हो तो माया मृत बंदर के तुरंत बंसी बच्चों को भटकाऊंगा और तुम उनकी भाग्य को भागा। मामा जी एक बात ध्यान रखना, बताओ पर कुटिया जाना मामा जब सुबह की ठोकर गिरन शांति का मन लुभाना बन करके सुधरन गिरन। राम और लक्ष्मण जब मारने को धाएंगे तब चौकड़ी मारकर कुछ दूर उन्हें ले जाएंगे। ध्यान रहेगा, चाहे रखबर फाड़ चलाए, जब चौकड़ी मारकर कुछ दूर उन्हें ले जाएंगे तो हम साधु के भेष में सीता को हम करवाएंगे। याद रहेगा, चाहे रखबर फाड़ चलाए, प्राण रहे या जाए, लेकिन ध्यान रहे मामा, यह राज का छोड़ ऐसा भी होगा लंकेश, उसमें थोड़ा नहीं है, कोई शक नहीं है। और आपकी कृपा से ये चतुराई से मैं भरपूर हूं। ठीक है, चलो मेरे साथ चलिए।
हे स्वामी 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 हे स्वामी यह मृग करायते सुंदर छाए थे। क्या कहना चाहते हैं? ये देखो इस बगीचे में आज एक स्वर्ण मृग है। सात्य संग प्रभु पद करे आनव चरम कहत वैदे। स्वामी अगर आप इसका जन्म ला करके मुझे दें तो मैं कुटिया का श्रृंगार बनाऊंगी। कहीं सोने का मेल हो सकता है? नहीं स्वामी देखो देखो कुछ और बड़ी देखो ये देखो स्वर्ण मृग मेरे हृदय को भा गया है और तुम इसकी खाल को ला करके मुझे दो जिससे मैं अपने कुटी की सजावट बनाऊंगी कुटिया का श्रृंगार करूंगी। ठीक है प्रभु लक्ष्मण है कहा समझाए भैया कुटी के आसपास निशाचर के झुंड घूमते फिरते रहते हैं। सीता के बुद्ध विवेक समय विचारे। और भैया लक्ष्मण सीता की रखवाली बहुत कुछ और विशेष रूप से समय के अनुसार इसकी रखवाली करना। भाई राम सरासन सारी। भैया सावधान होकर जाइएगा क्योंकि मुझे अपने कुछ मायावी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है भैया। तो लक्ष्मण की आवाज में लक्ष्मण पुकारता है ताकि यहाँ पर कुटी पर बैठे हुए लक्ष्मण उनकी आवाज को पा करके और रखवाली छोड़ करके अपने भाई के पास पहुंचा। द्वारत गिरा सुनी जब सीता कहा लक्ष्मण से परम भैया लखनलाल
क्या तुमने सुना नहीं? नहीं। तुम्हें तुम्हारे भाई ढेर रहे हैं, पुकार रहे हैं। शायद वो कोई संकट में पड़ गए हैं। अभी अभी आपकी आवाज लेकर के, आपका नाम लेकर के आपको पुकार रहे थे। माता, संकट, अरे सकल संसार के संकट जो सबके संकट दूर करते हैं, पड़ेगा क्या कष्ट उन पर जो सबके संकट हरते हैं। उन पर तो कभी स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता है माता, और आप संकट की बात करती हैं। नहीं भैया, है जरूर संकट में है। अगर संकट में न होते तो ऐसी आवाज ना आती। बहुत करुण भरी आवाज थी और वो तुम्हें ढेर रहे हैं। तुम्हारा बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे माता, किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा? अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। माता, मुझे तो नहीं लगता कि ऊपर कोई कष्ट आ सकता है। आपने कुछ दूसरी आवाज सुनी होगी माता। अच्छा, समझ में आया। तुम इस घर में आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। तुम अपने थके हुए भाई के बाजू को नहीं देख सकते हो। तुम चाहते हो कि भाई न रहे और तुम मुझे लेकर के न हो। नहीं माता, ऐसे कटु वचन ना कहो, ऐसे मत कहो माता। यही तो मतलब है। अब तुम अपने भाई की रक्षा के लिए अगर नहीं जा सकते हो तो मैंने तुम्हारा मतलब समझ लिया है। बना देश देव सौंप सरकाहु, चले जहाँ रावण ससुराल। माता, मेरे भाई का कहना है कि रहूं आपकी सेवा में, सर्वस्व निछावर है मेरा आपकी आज्ञा की सेवा में। ये बन विशाल है त्याग विशाल है, चारों ओर घनेरा है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं अब मेरा है माता। और ऐसे कमेंट आप मत लगाओ, क्योंकि मैं ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये कैसी विडंबना, ये कौन है आज्ञा भ्राता की? सीता माँ को छोड़ चलूं या आज्ञा तोड़ूं भ्राता की? कुछ नहीं समझ में आता है। क्या करूं, क्या किया जाए? हाँ, याद आया। मुझे यहाँ पर अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी सब जगह यहाँ खाली है। इसलिए इसका आह्वान करके मुझे इनको ढाल बनाना चाहिए। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी करो दवा तुम्ही मेरी इस धर्मनाल के। अब हे सूर्य देव बल्ला तुम्ही, आज्ञा का पालन करता हूँ बस इतना संतोष मुझे। रघुराई अगर बुलाना दे तो बदला देना दोष मुझे। माता, मुझे अब अग्नि को ढाल बनाना चाहिए। जी बोले
ठीक है ब्रह्मदेव, मैं अभी आपके लिए भोजन रखता हूं। अब इच्छा दिल मांगा था दे जाओ आइए 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 भोजन ग्रहण कीजिए। अगर आपको भिक्षा देना है तो यहाँ बाहर आएंगे और मुझे भिक्षा दे दो। क्या आप इस रेखा से बाहर नहीं आएंगे? हाँ, तो मुझे देवर लक्ष्मण की आन है, मैं इस रेखा से बाहर नहीं निकलूंगी। ठीक है, तुम रेखा के बाहर नहीं निकलोगी और मैं रेखा के अंदर नहीं आ सकता हूँ। कोई ऐसे महात्मा नहीं हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा पति एक बार के पीछे भाग रहा है और अमृत उसे खाए जीते चुका है। ठीक है, मैं भूखा ही चला जाता हूँ और मैं पेशाब दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, भिक्षा देना है। आप मुझे श्राप मत दें। क्या करा, अगर भिक्षा लेकर के बाहर नहीं निकलती हूँ तो अतिथि दरवाजे से भूखा जाता है। अगर बाहर निकलती हूँ तो देवर की आन नष्ट होती है। हे भगवान, गृहस्थी का धर्म भी निभाना है, गृहस्थ नारी का कर्तव्य है कि अगर दरवाजे पर कोई भूखा आए तो उसे भोजन दे। ठीक है, अगर आपको भिक्षा देना है तो आपको रेखा से बाहर आना होगा। ठीक है गुरुदेव, मैंने भिक्षा लेकर के बाहर आती हूँ और ये भिक्षा ले जिसके सामने दुनिया की जिसके सामने नतमस्तक है, खुद आज तुम्हारे प्रेम में ऐसा बिच्छू बनकर चला आया। तुम आज से चलो मेरी कुटिया में बात करो। एक बार नारी मर्यादा की रेखा से बाहर निकल आए तो उसे वापस जाना असंभव होता है। चलो मेरे साथ। बैठ जाए उनसे तुम्हें आज कोई नहीं बता सकता।
दुष्ट पक्षी, क्या तूने आज तक रावण का नाम नहीं सुना, जो उसके सामने अपने मृत्यु को बुलावा देने चला आया? मूर्ख, तुम एक दूसरे की नारी को हर करके लाए हो। सावधान होगा, सावधान होगा। मैं तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। तू रावण को जिंदा नहीं जाने देगा। आज तुझे तेरी मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। सावधान। मालूम पड़ रहा है ये इस रामचंद्र की पत्नी है, इसलिए अब मुझे इस लंकापति रावण से युद्ध करना पड़ेगा। सावधान, सावधान। मूर्छित हो गए। सावधान। दुष्ट पक्षी, अब तुझे पूरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता है। तो क्या समझा अपने आप को बातें सब उल्टे जी कि मैं जगाई से बच करके चला जाऊंगा? अरे दुष्ट पक्षी, जटायु,